Kuchakasik. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाउस वायरिंग प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने डायग्राम के माध्यम से हाउस वायरिंग पर वीडियो बनाया है, वो बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दे, हो सके तो शेयर भी कर दे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने एक सेटअप तैयार किया हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये मानिए कि चलिए ये एक रूम है और उसमें सेलिंग में 4 पैनल लाइट के लिए ये बॉक्स बैठा हुआ है और ये एक फैन के लिए बॉक्स बैठा हुआ है सेंटर में। ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लगाया हूँ, क्योंकि ये फैन बॉक्स ऐसा नहीं होता है, पर मैं सिर्फ आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं बैठाया हूँ आपको। तो ये फैन बॉक्स हो गया और ये आपके वॉल में ये बॉक्स स्विच बोर्ड बैठा हुआ है। स्विच बोर्ड भी जो है वॉल में बैठता है, वो पीवीसी का नहीं होता है, मेटल का होता है ऐसा। तो ये मैं एक बॉक्स यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए बैठाया हूँ और ये यहाँ से मैं मेन सप्लाई लिया हूँ। मान के चलिए ये डीबी है। तो डीबी से हम जब वायरिंग करते हैं हाउस वायरिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डीबी से मेन वायर लेकर के आते हैं और उसको हम स्विच बोर्ड में गिराते हैं, सीधा स्विच बोर्ड में, न्यूट्रल को नहीं, क्योंकि ये लाइटिंग का है तो न्यूट्रल हम स्विच बोर्ड में नहीं लाते हैं। और सबसे मेन जो चीज है, वो एक और चीज आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम वायरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मेन वायर डीबी से, ये मान के चलिए ये 3 वायर है, ये फेस, न्यूट्रल और अर्थ, ये 3 वायर हम लेकर के आएंगे और उसको हम पाइपिंग भी आप मान के चलिए कि मोटा मोटी पाइपिंग भी आपका वैसे ही किया रहता है कि आपका फैन बॉक्स में एक मेन के लिए पाइपिंग आता है और उसके बाद फैन बॉक्स से एक स्विच बोर्ड में आता है। तो ये मैंने न्यूट्रल को, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लाइटिंग का वायरिंग कर रहे हैं, तो न्यूट्रल आपका यहीं पे रह जाएगा, न्यूट्रल आपका स्विच बोर्ड में नहीं जाएगा। हम स्विच बोर्ड में सिर्फ ये अर्थ और फेस लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे ये ला दिए हम, ये समझ गए आप। अब हमको क्या करना है, अब हमको न्यूट्रल को हर जगह घुमाना है, न्यूट्रल और अर्थ को हर जगह घुमाना है, प्रत्येक पॉइंट पे। मान के चलिए कि ये आपका जो लाइट का पॉइंट है, चारों जगह, और फैन का पॉइंट है, 5 जगह हमको न्यूट्रल देना है और अर्थ जो है ये 5 जगह देना है। उसके साथ में ये जो स्विच बोर्ड है उसमें जो अर्थ मेन से हम लेकर के आए हुए हैं, वो अर्थ तो आया हुआ है, अब इसके साथ एक ले करके हम यहाँ तक आएंगे कि सबको अर्थ का भी मिलने, अर्थ सबको मिलने लगेगा। तो इसका हम न्यूट्रल का और अर्थ का पहले आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप देख रहे हैं जो न्यूट्रल आया हुआ है, मेन न्यूट्रल। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से डालेंगे जब, तो उसके साथ में
जब हम पुलिंग स्प्रिंग डाल करके तो ऐसे जस्ट दिखा रहे हैं, इसको साथ में एक और वायर ले लेंगे। ये देख लीजिए, एक और वायर हम ले लिए हैं न्यूट्रल के लिए, और वो ला करके यहाँ पे हम रख दिए। ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये दोनों जब ट्विस्ट होगा तो न्यूट्रल यहाँ पे, मेन न्यूट्रल यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इस वायर के थ्रू यहाँ आ गया, और फिर क्या होगा कि अब ये न्यूट्रल हम उस बॉक्स में, उस लाइट पॉइंट में देंगे, उस लाइट पॉइंट में न्यूट्रल देंगे। तो हम पहले वायरिंग ऐसे तो नहीं होता है, वायरिंग में फेस न्यूट्रल और ऑफ न्यूट्रल और अर्थ तीनों साथ ही में जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए पहले न्यूट्रल और अर्थ बारी बारी मैं आपको एक एक करके आपको दिखाऊंगा, ये आपको समझ में आए। तो ये न्यूट्रल जो है आपका यहाँ पे आया, मेन से जब हम ये न्यूट्रल लेकर के आए हैं, ये न्यूट्रल यहाँ से मेन से लेकर के आए हैं, तो इसको यहाँ पे ले गए हैं। फिर एक वायर यहीं से, एक वायर ये वाला वायर जो है इसके साथ में यहाँ लेकर के आए हुए हैं। फिर वहां से यहाँ पे जब हम लेकर के आएंगे तो एक और वायर लेंगे न्यूट्रल, और फिर उसको इसके साथ में डालेंगे और डाल करके और फिर उसको यहाँ पे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जब ये ज्वाइंट होगा, यहाँ पे जब ये ज्वाइंट होगा तो आप देख लिए जब यहाँ पे ज्वाइंट हुआ तो इस वायर में भी न्यूट्रल आने लगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं, इसके साथ में एक और न्यूट्रल का हमको लेना है, एक न्यूट्रल, और उसको लेकर के हम इस लाइट पॉइंट में लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे जब ये कनेक्शन होगा तो इसको भी मिलने लगा, इसको भी न्यूट्रल मिलने लगा। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे अभी तक ये 5 पॉइंट में यहाँ पे एक न्यूट्रल हुआ है, एक न्यूट्रल यहाँ पे रह गया, और ये आपका 1 2 3 लाइट पॉइंट में न्यूट्रल हम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि फिर अब इसको न्यूट्रल देंगे, इस वाले लाइट पॉइंट को न्यूट्रल देंगे। तो इसको क्या करेंगे कि अब हम लूप नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकाल करके और यहाँ पे हम ला देंगे, और ये आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे 2 न्यूट्रल, मात्र 2 न्यूट्रल वायर बचा, यहाँ पे 2 न्यूट्रल आपका बचा ज्वाइंट करने के लिए, ज्यादा नहीं बचा। आप देख लिए, न्यूट्रल को आप समझ लिए अच्छी तरह से। वायरिंग ऐसा नहीं होता है, वायरिंग जब होगा तब सब वायर ऑफ वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल तीनों साथ ही में पाइप में खींचा जाता है। अब हम आपको अर्थिंग के बारे में बताने जा रहा है। तो अर्थ को, अब देखिए मेरे पास अर्थ वायर कम था तो ये मैंने टुकड़ा टुकड़ा काट लिया। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये हम इतना न्यूट्रल को घुमाए क्यों हैं। इतना ज़्यादा न्यूट्रल हमको डालने की क्या ज़रूरत थी। एक टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ लाते, फिर एक यहाँ से एक टुकड़ा डाल देते, वहाँ से एक टुकड़ा डाल देते, यहाँ से एक टुकड़ा डाल देते, हो जाता। इतना ये 2-2 न्यूट्रल हमको देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, आप समझ जाइएगा। ये हमने इस पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल डाला, उसके बाद हम इस पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल डाल देंगे, इस पॉइंट के लिए
एक न्यूट्रल डाल देंगे। कितना हुआ यहाँ पे, ये 2 न्यूट्रल हो गया, बस 2 ही पॉइंट में 2 न्यूट्रल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आप दिख रहे हैं इस पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल डालेंगे, इस पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल डालेंगे। देख लिए यहाँ 3 हो गया। फिर इस पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल डालेंगे, ये आप देख लिए। इस पॉइंट के लिए डाल दिया, कितना न्यूट्रल यहाँ पे हुआ, 4 पॉइंट के लिए यहाँ पे ये 4 न्यूट्रल हो गया। ये देखिए 1 न्यूट्रल, 2 न्यूट्रल, 3 न्यूट्रल, 4 न्यूट्रल, ये 4 पॉइंट के लिए। अभी फाइन के लिए नहीं है, ये 4 हो गया, यहीं पे आपको 4 हो गया। और जो मेन लेकर के हम न्यूट्रल डीवी से जो आए हैं वो स्विच बोर्ड में जो हम गए हैं स्विच बोर्ड में, अब वहां से एक लेकर के हम आएंगे, वो भी यहाँ पे आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि न्यूट्रल कितना हो रहा है। अब यहाँ पे हम लेकर के आए हुए हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ से डायरेक्ट तो हम डीवी से यहाँ पर लेकर चले आए हुए हैं, तो फिर तो यहाँ से हमको वहां पे देना पड़ेगा, तभी तो सब जगह सब न्यूट्रल सब जगह अर्थ मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ से ये आपका जब ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट होके और मेटल बॉक्स होता है उसमें पॉइंट आता है, उसमें ये लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे लाएंगे तो कितना हुआ, ये 1 2 3 4 और ये 5 अर्थ है आपका, ये 5 अर्थ यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल कितना लाए हैं, लूप किए हैं तो बस 2, इसीलिए ये लूप किया जाता है। लूप करने का यही फायदा है। तो ये आप देख लिए, इतना आप समझ गए। अब आपको समझना इसमें क्या है कि जो लाइट हम जलाएंगे, मेन तो यहां से हम ले लिए हैं, यहाँ पे मेन दे दिए हैं, मेन हम दे दिए हैं। जैसे लाइट के लिए आप देख रहे हैं बोर्ड, तो मेन तो हम ले लिए हैं। अब प्रत्येक लाइट को एक एक ऑफ वायर मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये लाइट पॉइंट है, यहाँ से ला करके और ये हम स्विच बोर्ड में डाल दिए, हो गया। फिर आपका मान लीजिए ये आपका लाइट पॉइंट यहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ से ऐसे निकालेंगे और निकाल करके इसमें डाल देंगे, हो गया। ये समझ गए आप 2 पॉइंट का। और अब फैन का क्या करेंगे कि फैन का भी ये तो सॉरी ये मैं ऊपर से ही डाल दिया हूँ, हमको ये डालना चाहिए यहाँ से। खैर वहाँ पे पाइपिंग जो किया रहता है वो पाइपिंग से आप समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया। और एक ये और यहाँ से मैं डाल दे रहा हूँ कि आपको क्या चीज के लिए, फैन के लिए। एक वायर फैन के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये हो गया 3 आपका, 2 लाइट और एक फैन का। अब इस लाइट का क्या करेंगे कि इस लाइट का ऑफ देंगे, यहाँ से इस लाइट का ऑफ हमने ये दे दिया। अब इसको
यहाँ से निकाल के दे दिए स्विच बोर्ड में। फिर इसके लिए एक ऑफ हम लेंगे, इसके लिए भी एक ऑफ ले करके और वो निकाल करके हम स्विच बोर्ड में दे दिए। हो गया, समझ गए आप। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल तो दो आया हुआ है, न्यूट्रल 2 आया हुआ है। अर्थ यहाँ पे 1 आया हुआ है क्योंकि हम लूप नहीं किए हैं यहाँ पे। जिसके लूप नहीं किए हैं जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा अर्थ हो गया है, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ये मान के चलिए एक ऑफ वायर, एक न्यूट्रल और एक अर्थ, 3 वायर इसको मिला। फिर ये ऑफ वायर, ये ऑफ वायर, ये न्यूट्रल और ये अर्थ, 3 वायर इसको मिला। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो न्यूट्रल का आप देख रहे हैं, जितना भी न्यूट्रल है हम इसको ट्विस्ट कर दे रहे हैं। ये न्यूट्रल हो गया, ये दो आपका सॉरी ये जो है अर्थ हो गया, अर्थ को ट्विस्ट कर दिए। ये न्यूट्रल 2 है, इसको ट्विस्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के पास में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 वायर है, एक न्यूट्रल, एक ऑफ और एक अर्थ। हो गया। अब इस पॉइंट में आ जाइए। इस पॉइंट में भी आपको एक ये ऑफ वायर, ये न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर। हो गया। यहाँ पर भी अभी मैं आपको और बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये मत देखिए कैसे आया हुआ, क्योंकि जब पाइपिंग किया जाता है तो पाइपिंग के समय में वो उसी हिसाब से आपको ड्राइंग मिलेगा, उसी हिसाब से आपको पाइप डाला रहता है। उस समय आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पुलिंग स्प्रिंग जब डालिएगा तो देखिएगा कहाँ पे जाकर, किस पाइप में हम डाल रहे हैं तो कहाँ पे जाकर पुलिंग स्प्रिंग निकल रहा है, उस हिसाब से आप वायर डालते जाइएगा, कोई असुविधा नहीं होगा। यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये ऐसे डाल करके ऐसे डाल के निकाल रहा है तो ये कैसे होगा, नहीं। वहां पे आपको इजी, आपको यहाँ से पुलिंग स्प्रिंग मान लीजिए डालें तो एक डालें, कहाँ जाके निकल रहा है, तो मान लीजिए इसमें डालें तो आप देखिए जा करके डीबी में जाके निकल रहा है, तो आप समझिए कि ये मेन का पॉइंट है। अब यहाँ पे डालें तो आप देखिएगा कहाँ जाके निकल रहा है। यहाँ पे निकला हुआ है वो छोड़िए, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए किया हूँ। तो देखिएगा आकर के स्विच बोर्ड में आपका निकला हुआ है। तो जब स्विच बोर्ड में निकला हुआ है तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ से जो मेन लेकर के आएंगे हम, वो स्विच बोर्ड में ऐसे ही लेकर के आना है, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। तो देख लिए यहाँ पे भी ये आपका अर्थ वायर हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया और ये आपका ऑफ वायर फैन के लिए हो गया। तो यहाँ पे ये 3 वायर हो गया इसका। तो ये आप समझ गए, इसमें कोई ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्विच बोर्ड में वायरिंग आपको दिखाएंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं
यहाँ पे ये कितना वायर है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वायर है, 0.5 है। तो एक इसमें फेस का वायर है और 5 ऑफ वायर है। तो इसमें मैं फेस वायर में मार्किंग किया हूँ, देखिए ये मैं मार्किंग किया हूँ। वैसे ही हम लोग करते हैं, मार्किंग कर देते हैं कि जो आएगा बॉक्स स्विच बोर्ड लगाने उसको असुविधा ना हो। तो ये मार्किंग किया हुआ है तो इजी मिल गया कि ये ऑफ वायर है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे ये स्विच बोर्ड में जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे लूप किया हुआ है, सब लूप किया हुआ है। नीचे वाला पॉइंट में ये 5 स्विच है, 5 स्विच में लूप किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो मेन आ रहा है फेस, इसमें इसको हम दे देंगे, इसमें हमने ये दे दिया, ये आप देख लिए। अब क्या करेंगे कि ये जितना आपका ऑफ वायर है, ऑफ वायर आया हुआ है जितना, जहां से लाइट का या फैन का सब आपका ये बोर्ड में है, स्विच बोर्ड में, इसको साइड कर दीजिए। इसको क्या किया जाता है कि ट्विस्ट करके, और वो जो मेटल बॉक्स होता है उसमें इसका पॉइंट आता है, उसमें स्क्रू में डाल करके टाइट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये आपका 2 2 4 1 5 आपका बचा ऑफ वायर। अब ऑफ वायर को हम क्या करेंगे कि ये जो एक ऑफ वायर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सबको दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये फेस तो आया हुआ है यहाँ पे, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में फेस हमने मेन जो फेस आया हुआ है, मेन आया हुआ है वहां पर डाल दिए, और ये लूपिंग कर दिया गया है। ये 5 स्विच को फेस मिल रहा है। अब लाइट को जलाने के लिए ऑफ वायर चाहिए, तो ये एक एक ऑफ वायर प्रत्येक स्विच में हम ऊपर वाले टर्मिनल में ये हम लगाएंगे। ऐसे ये ऑफ वायर हमने ऊपर वाले टर्मिनल में ये लगा दिया। वैसे ही ये 5 वायर, जो 5 पॉइंट का ऑफ वायर आएगा, वो 5 जो ऊपर वाले टर्मिनल है उसमें लग जाएगा। उसके बाद आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो लाइट जलेगा, या फैन जलेगा, ऑफ कीजिएगा तो फैन बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको ऑफ वायर बोला जाता है। अब मैं इसका पूरा वायरिंग करके और तब आपको दिखाता हूं और इसको जलाकर बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने ये स्विच बोर्ड में ये पूरा कनेक्शन कर दिया हूँ। पहले मैं आपको एक एक करके दिखाया था, ये फेस से लाया था तो वो दिखाया था, और एक ऑफ वायर को करके दिखाया था। वैसे ही चारों और 4 लाइट का जो है ऑफ वायर मैंने ऊपर वाले टर्मिनल में डाल दिया हूँ मैं। और ये जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर आपको ये ऐसा बॉक्स वाल में फिट होता है, तो वहाँ पे बॉक्स में इस तरह का बनाया हुआ रहता है कि एक स्क्रू, और वहाँ पे टाइट कर दिया जाता है अर्थ वायर को। तो ये पीवीसी बॉक्स है, मैं इसको आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं साइड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने ये जो पैनल लाइट के लिए जो लगाया हूँ मैं बॉक्स, उसकी जगह पे मैंने ये एक डमी बैठा कर उस पर होल्डर डाल करके और बॉल लगा दिया हूँ। और
फैन पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पर भी मैंने वैसे ही एक होल्डर लगा के और एक बल्ब बैठा दिया हूँ। तो यहाँ से हमारा सप्लाई आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सप्लाई ले लेंगे और सप्लाई ले करके और एक बार हम देख लेंगे कि हमारा कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, पूरा थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने पूरा ये सेटअप किया हूँ, अच्छा गेटअप दिखने में लगे। क्योंकि आप देखिएगा जब आप डीपी ड्रेसिंग कीजिएगा उसमें वायर को पूरा एकदम अच्छी तरह से सेटअप किया जाता है ताकि देखने में उसका लुक अच्छा लगे। अब मैं इसको जरा टेस्ट करके और आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मैंने एक स्विच ऑन किया तो ये लाइट जला, फिर दूसरा स्विच ऑन किया वो लाइट जला, तीसरा स्विच ऑन किया वो लाइट जला, फिर मैंने ये चौथा स्विच ऑन किया तो सेंटर वाला जल गया। वो खैर वो मैं सीरियल वाइज नहीं किया हूँ, वो छोड़िए। फिर ये स्विच ऑन किया तो ये लाइट जल गया। तो आप ये देख लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाउस वायरिंग करना एकदम इजी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।